हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि जस्ट हमने पिछले दिन यानी कि जस्ट 1 या 2 दिन पहले हमने एक वीडियो आपके लिए बना दिया था और ऑफिशियल तरीके से आप लोग यानी 10th स्टैंडर्ड का न्यू बैच जो है वो लागू कर दिया गया था। यानी नया बैच जो हम लोग स्पेशल डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने वाले हैं उसकी हमने शुरुआत कर दी थी। तो ऑलरेडी हमने 10th स्टैंडर्ड का जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसका पहला पार्ट यानी अलजेब्रा सब्जेक्ट का पहला चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसकी शुरुआत ऑलरेडी कर दी थी। यानी लेक्चर नंबर 1 हमने बना दिया है। आज आप देख सकते हो लेक्चर नंबर 2 मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होगा। और आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि यार हमने नया बैच चालू कर दिया, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे, लेकिन पूरा का पूरा 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स का, साइंस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का हर एक का सिलेबस पहले ही हमने कंप्लीट करके रखा है। जो पुराने वीडियो से व्हाइट बोर्ड वाले वो पहले से ही प्रेजेंट है। तो आप लोग अभी आगे चल रहे हो तो डेफिनेटली आप अच्छी तरीके से जाके पढ़ाई कर सकते हो। उसमें भी सेम तरीके से पढ़ाया है जैसा अभी पढ़ा रहा हूं, बस फर्क इतना है वो व्हाइट बोर्ड पे है और ये डिजिटल बोर्ड पे, बाकी कुछ फर्क नहीं है। जितना हो सके अच्छे से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। तो आज का वीडियो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए भी होने वाला है क्योंकि देखो पहला लेक्चर आपने पढ़ा था उसको मैंने स्पेशली कंसेप्चुअल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाया था। तो उम्मीद करता हूं जो एक एग्जांपल मैंने आपको कराया था कि बेसिक तौर पे अगर देखा जाए जो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्चुअल में क्या होता है, किसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स वाला है, क्या हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो वो सभी चीज मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो। फिर साथ ही में मैंने आपको एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उसमें एक्सप्लेन किया था कि अगर आप पहचान जाते हो कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल का है, अगर कोई एक लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है और कोई दूसरा लीनियर इक्वेशन है, उसको हम लोग साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसकी शुरुआत ऑलरेडी हमने कर दी थी। जाके लेक्चर नंबर 1 देख लेना। और आज हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है इसमें बात करूं, इसमें एक और एग्जांपल आपको मैं कराने वाला हूं। ये जो एग्जांपल आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये एग्जांपल मैं आज के इस वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूं। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने एक बात बोला था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो वो दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का देयर आर 2 मेथड्स, हम 2 तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पिछला लेक्चर हमारा बहुत बड़ा हो गया था तो हम उसमें नहीं बता पाए थे कि दूसरा मेथड क्या है। लेकिन आज के इस वीडियो में ये एग्जांपल, ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, ये एग्जांपल दोनों ही मेथड से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि चाहे कोई भी मेथड हो आप लोग का जो आंसर होगा वो सेम आएगा, ताकि एग्जाम में आप दोनों में से कोई एक मेथड फॉलो करो। और कौन सा मेथड करना है वो भी बता दूंगा, लेकिन ये तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा करना चाहते हो। लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे इजी लगता है और जो आप लोगों को भी इजी लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा। बस ये वीडियो को आप एंड तक देख लोगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कुछ एग्जांपल्स यहां पे आपको दिख रहे हैं, दैट इज एक ही एग्जांपल है। अब ये एग्जांपल को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको याद होगा कि कभी भी आपको 2 ऐसे साइमल्टेनियस इक्वेशन दिखे और आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, सॉल्व द फॉलोइंग, बस इतना दिया रहेगा, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, ऐसा लिख के आया रहेगा आपके एग्जाम के पेपर, क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो ये 2 इक्वेशन नजर आ रहे हैं। सबसे पहला स्टेप आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये दोनों को मैं एक के नीचे एक लिख दूं, यानी कि ये दोनों जो सामने सामने लिखे हुए हैं ये दोनों को मैं क्या लिखूंगा, एक के नीचे एक लिख दूंगा। क्या करना है आपको, यही सेम इक्वेशन को कॉपी करना है। क्या लिखना है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29 आपने लिख दिया। ये आपका पहला इक्वेशन है तो नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, ऐसा आपको नाम दे देना है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 5x माइनस y इज इक्वल टू 18। तो क्या करना है, यही सेम इक्वेशन के नीचे लिख देना है कि x के नीचे x आ जाए, y के नीचे y आ जाए, इक्वल के नीचे इक्वल आ जाए और नंबर के नीचे नंबर आ जाए। इस प्रकार आपको लिखना है। तो पहला इक्वेशन आपने लिख लिया। दूसरा क्या है, देखो दूसरा है 5x माइनस y इज इक्वल टू 18। आपने किस प्रकार लिखा, आपने इस प्रकार लिखा कि नंबर के नीचे नंबर आ गया, इक्वल के नीचे इक्वल आ गया, y के नीचे y, x के नीचे x आ गया। अब इसका नाम क्या दे दोगे, इक्वेशन नंबर 2। क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या सोचना है कि क्या मैं इसको डायरेक्ट प्लस या फिर माइनस कर सकता हूं, क्या ये आपके दिमाग में है। क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना जब होता है हमें, तो हमें एक ही चीज फोकस करना होता है, क्या हम इसको प्लस या माइनस कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। लेकिन उसके भी पहले ये जब आप लिख लोगे, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना होता है, जो कि है दोनों x या फिर दोनों y को, क्या वो दोनों x या फिर दोनों y, दोनों में से कोई एक भी सेम है क्या। तो यहां पे देखो, यहां पे आप x का वैल्यू अगर आप देखोगे, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा जो मैं बताने जा रहा हूं। यहां पे जो x है, x के साथ आप देखोगे तो 3 है, यहां पे जो x है इसके साथ 3 है, यहां पे जो x है इसके साथ 5 है। तो दोनों अलग अलग हुए, सेम है क्या, नहीं। मतलब दोनों के दोनों x का जो कोएफिशिएंट है, एक का 3 है दूसरे का 5 है, तो ये दोनों अलग अलग है, तो ये सेम नहीं है, ठीक है। फिर दूसरे की तरफ जाएंगे जो कि है y, तो यहां पे आप देखोगे y को यहां पे क्या है, 2 है, y के पास 2 है, कोएफिशिएंट y के पास क्या है, 2 है। और ये जो y है ये बेचारा अकेला है, अकेला मतलब सिंगल है, मतलब 1 है। तो यानी कि यहां पे क्या है, 1y है। तो यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, मतलब कोई भी ना तो x ना तो y, कोई भी दोनों में से सेम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें इन ऑर्डर टू कैंसल ईच वन ऑफ देम, यानी कि या तो x को या तो y को कैंसिल करने के लिए हम दोनों में से किसी एक को सेम बनाएंगे। आप सेम कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे। जैसे आपको याद होगा कि हमारा जो पिछला स्टेप था, क्या था पिछला स्टेप, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो, ठीक है। थोड़ा सा आ जाते हैं वापस से। अब यहां पे देखो, यहां पे आपने देखा कि 3x है, यहां पे 5x है। तो अगर मुझे ये x को सेम बनाना होता तो ये 3 वाले को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि थोड़ा बड़ा लगेगा। तो सिंपल सा फंडा क्या है, दोनों में से जो सबसे सिंपल लगे उसको करो। तो यहां पे आप देख सकते हो कि इसके पास 2 है, ये y के पास क्या है, 2 है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये y के पास कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी माफ करना, क्यों ना इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्योंकि यार देखो सिंपल सी लॉजिक है, ऊपर वाले को मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये नीचे वाला जो इक्वेशन है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 के साथ, तो ये बन जाएगा 10। ठीक है, मैं लिख के दिखाऊंगा, अभी ध्यान से देखना। 2 मल्टीप्लाई पे 5 करूंगा तो 10 बन जाएगा, लेकिन ये 2 मल्टीप्लाई पे जब y हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 2y बन जाएगा। तो ऊपर भी 2y है, ये भी 2y बन जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा। अब उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो इक्वेशन को आपने बिल्कुल चेंज नहीं किया उसको एज इट इज सेम टू सेम लिख दो। क्या है यहां पे देखो, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29 है, इसका नाम था इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने कुछ नहीं किया, छेड़खानी बिल्कुल नहीं की, वैसे का वैसे ये रहेगा। छेड़ना मना है, ठीक है, छेड़ने का नहीं रे बाबा, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा यहां पे क्या है इक्वेशन, इसको मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 2 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई होगा इक्वेशन नंबर 2। तो जब ये 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10x हो जाएगा। बीच में क्या है माइनस है, तो यहां पे भी माइनस आ जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई बाय y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। करेक्ट है, ये बीच में इक्वल है, इसमें भी इक्वल आ जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब यहां पे लाइन खींच दो, और अब यहां पे आपको करना है या तो प्लस या तो माइनस। लेकिन आपको क्या करना है, प्लस करना है माइनस करना है, ये भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सिंपल सा आंसर है, इसी में छुपा है कि प्लस करना है कि माइनस करना है। देखो सबसे पहले जिसको हमने सेम बनाया उसको देखो, यहां पे +2 है, यहां पे -2 है। तो मुझे एक बात बताओ, कभी भी प्लस और माइनस ही कैंसिल होते हैं ना एक दूसरे को, एक +2 है एक -2 है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। मतलब उसको हम लोग एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। तो ये +2 है, ये -2 है, तो हम लोग यहां पे इसको छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, ये माइनस का माइनस ही रखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस और माइनस मिलके माइनस ही बनने वाले। तो ये +2y और -2y आप क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये +2y और ये -2y क्या बन गए, कैंसिल हो गए। अब ये कैंसिल हो गए, इसका मतलब ये पूरा 0 हो गया। लेकिन हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, पूरे को प्लस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में पूरे को प्लस कर रहे हैं। तो यहां पे एक्चुअली क्या हो रहा है, इक्वल टू यहां पे आप लिखोगे तो प्लस हो रहा है, मतलब 9 + 6 इज 15, 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 65। ये हो गया 65, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। और ये 3x और 10x मिलके क्या हो जाएंगे, 13x बन जाएंगे। यानी कि हमारा एक्चुअल में आया 13x इज इक्वल टू 65। तो 13x इज इक्वल टू 65, इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 65 डिवाइड बाय 13। करेक्ट है, तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। 13 के टेबल में 65 जाता है ना, 13 5 = 65, तो x इज इक्वल टू 5। और ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, फाइनल आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया कि हमने क्या कर दिया है, सिंपल तरीके से x का वैल्यू जो है वो 5 जो है वो निकाल लिया है। करेक्ट है, समझ में आ गया। ओके, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझो कि हमने सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में तो x भी है और y भी है, तो हमें y का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो हमने अब x का वैल्यू निकाल लिया, तो अब मुझे y का वैल्यू निकालना है। और y का वैल्यू निकालने के लिए मैंने एक फंडा बताया था आपको। क्या फंडा बताया था, हाँ ये देखो, ये इक्वेशन मैंने नहीं लिखा ना, यहाँ पे छूट गया था गलती से। इसको आप नाम दे देना इक्वेशन नंबर 3 है, क्योंकि ये नया इक्वेशन बना था ना, मैंने लिख दिया। देखो ये 1 था सेम, लेकिन ये 2 को हमने चेंज कर दिया तो ये 3 बन गया। इतना लिख देना, नहीं लिखोगे तो भी हो जाता है, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूं, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे मैंने बोला कि अब मुझे y का वैल्यू भी निकालना है, तो y का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, कोई एक इक्वेशन इसमें से मैं लूंगा। जैसे कि सबसे सिंपल मुझे ऊपर वाला लग रहा है, नंबर 1 इक्वेशन लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ये एक स्टेटमेंट लिखूंगा, पुट x इज इक्वल टू, कितना है x का वैल्यू 5, तो पुट x इज इक्वल टू 5 इन किसमें लिखना है, इन इक्वेशन नंबर 1। ये पहला वाला जो इक्वेशन है सिंपल है, इसके लिए मैंने लिख दिया। आप कोई भी इक्वेशन में डालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये इक्वेशन नंबर 1 हार्ड है इजी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थोड़ा पसीना मुझे निकल रहा है बिकॉज एसी का कुछ प्रॉब्लम आ गया है, शायद मेरे को मैकेनिक बुलाना पड़ेगा देखने के लिए, तो थोड़े टाइम से बंद है वो एसी, बट डोंट वरी, हम रिपेयर जल्दी कर लेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर, तो इक्वेशन नंबर 1 है क्या, पहले तो ये देखो इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या है, ये है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, और इसके अंदर x का वैल्यू मुझे 5 डाल देना है। तो मैं क्या करूंगा, 3x के जगह पे मैं 5 डाल दिया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय
y इज इक्वल टू 29। अब इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे? 3 फाइजा होता है 15, 3 फाइजा कितना होता है? 3 फाइजा होता है 15, लिख दो यहां पे 3 फाइजा 15 प्लस 2y इज इक्वल टू 29। ये नंबर को साथ में ले लो, 15 को 29 के पास भेज दो तो ये 2y अकेला बच जाएगा, ये 29 उधर पे ही था, ठीक है, और ये 15 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 29 माइनस 15 कितना होता है? ये हो जाएगा 14। करेक्ट है, करेक्ट है, 29 माइनस 15 इज 14, 14 हो जाएगा। देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 2, तो हमारा y का वैल्यू कितना हो जाएगा? y विल बी इक्वल टू 7। तो हमें y का वैल्यू भी यहां से मिल गया। तो इन शॉर्ट मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे? इन शॉर्ट मैं एक चीज क्या बोल सकता हूं कि हमें x का जो वैल्यू है वो मिल गया 5 और y का वैल्यू मिल गया 7। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया हमारा? फाइनली ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया? x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 7, ये मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा फंडा इसका, बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कराने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैंने बोला कि हम क्या करेंगे आज के इस वीडियो में ना, आपको ये तो एक मेथड था सॉल्व कराने का जो नॉर्मल मेथड है, सबसे ज्यादा यही सॉल्व करना है, आपको इसी से सॉल्व करना है, यही सबसे इजी है और फास्ट भी आंसर इसी से आएगा। मेरे को थोड़ा टाइम लगा समझाने में क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन इसको जब आप सॉल्व करोगे विद इन 2 मिनट्स के अंदर आप इसका आंसर निकाल सकते हो। हम जब इसके अगला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 जब लाएंगे उस पर प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्व करवाएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहना। प्रैक्टिस सेट जब हम सॉल्व कराएंगे तो आप देखना मैं क्या करूंगा, फटाफट सॉल्व कराऊंगा, तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि आप भी कितना फास्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा ये पहला एग्जांपल था जिसमें हमने ये सॉल्व किया नॉर्मल मेथड से, साइमल्टेनियस इक्वेशन के मेथड से। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि दूसरे मेथड से भी हमको सॉल्व कर रहे हैं और ये चेक करना है कि क्या आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। दूसरा मेथड यहां पे है हमारे पास, समझ लो एक और मेथड है। अब यही सेम एग्जांपल सेम इक्वेशन को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब यहां पे हमारे पास देखो दूसरा मेथड है। ठीक है, हमारे पास यहां पे वही क्वेश्चन है, देखो 3x + 2y = 29, 5x - y = 18, यही हमारा वही सेम इक्वेशन है। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, सेकंड मेथड जो हमारा दूसरा मेथड है जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, इससे हम लोग सॉल्व करना है। चलो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि यार आप लोग 10th में हो तो ऐसा नहीं है ना कि जो आपको यूज हो रहा है वही आपको पढ़ना है। हम पढ़ाई क्यों करते हैं? कंसेप्ट गेन करने के लिए। सिर्फ रट्टा मार के एग्जाम में जाओगे और अच्छे मार्क्स 90-95% निकाल लोगे, बहुत अच्छी बात है, लोग तालियां बजाएंगे थोड़े टाइम के लिए, लेकिन शायद आप लोगों को कंसेप्ट नहीं पता रहेगा उस चीज का, तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, IIT JEE ये सब जो चीजें होती हैं उसमें थोड़ा दिक्कत आ जाएगा। इसके लिए हर चीज का नॉलेज आपको पता होना चाहिए। आप साइमल्टेनियस इक्वेशन आप सॉल्व करके दिखा रहे हो, ठीक है ना, 1 बाय 1, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या आप साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे? तो ये हम लोग चेक करेंगे अभी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाले मेथड में क्या करना होता है कि हम ये दोनों इक्वेशन को देखेंगे पहले ध्यान से। हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे। कैसे देखेंगे? अब देखो यहां पे पहला इक्वेशन जो है मेरा, अब डायरेक्ट मैं ऐसा नहीं लिखता हूं, मैं ऐसा लिखता हूं। पहला इक्वेशन क्या है, 3x + 2y = 29, ये मेरा पहला इक्वेशन है, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या है, एक के नीचे एक लिख रहा हूं, देखो दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा, 5x - y = 18, ये मेरा क्या है, दूसरा इक्वेशन है। मैंने एक के नीचे एक लिख दिया। पहले वाले मेथड में भी यही करते थे, लेकिन पहले वाले मेथड में हम ये देखते थे कि दोनों का कोएफिशिएंट सेम है कि नहीं, सेम नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई करो, किसी एक को सेम बनाओ, फिर उसको सॉल्व करो प्लस माइनस करके। यहां पे हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करना है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक बहुत ही खास रूल है जो कि होता है सब्स्टिट्यूट करना। जैसे हम लोग पुट x = समथिंग डालते हैं किसी के अंदर, हम क्या कर रहे हैं, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक की जगह पे रख रहे हैं। सेम उसी प्रकार हम क्या करेंगे, किसी एक का वैल्यू निकालेंगे, वो भी इक्वेशन के फॉर्म में, और उसको उठा के किसी एक इक्वेशन में डालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, फिर हमारा वैल्यू मिलेगा, और फिर जो वैल्यू मिलेगा उसको उठा के वापस दूसरे इक्वेशन में डालेंगे, फिर हमारा आंसर आएगा। देखो अब बोलने के लिए ये बहुत पेचीदा लग रहा है, मतलब हार्ड लग रहा है, लेकिन आप देखोगे ना तो आपको इजी लगेगा। बस ध्यान लगा के, कंसंट्रेशन लेवल होना चाहिए दोस्तों। ध्यान इधर है उधर है, मोबाइल स्क्रीन या फिर लैपटॉप यूज कर रहे हो उसमें नहीं है ना, तो थोड़ा सा मिस हो जाओगे। ध्यान चाहिए दोस्तों, कंसंट्रेशन लेवल, क्योंकि यार इतना मेहनत कर रहा हूं, पसीना बहा रहा हूं, किसके लिए, सो दैट आप लोग का एक से एक कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो ये आपको फोकस करना है बस। अब यहां पे आपने देख लिया, तो मैं क्या करता हूं, मेरे लिए सिंपल क्या, इक्वेशन नंबर 2 थोड़ा सिंपल लग रहा है देखने में। क्यों सिंपल लग रहा है? क्योंकि ये y बेचारा अकेला है। अब ये y बेचारा अकेला है ना, क्यों ना इसका मैं फायदा उठाऊं, अकेला है चलते हैं वैसा वाला। ठीक है, तो यहां पे देखो आप, अकेला है बेचारा, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इस अकेलेपन का मैं इसका फायदा उठाऊंगा, इसको मैं तोड़ दूंगा। ये अकेलेपन का फायदा उठा के मैं क्या कर रहा हूं, इसको तोड़ रहा हूं। कैसे तोड़ रहा हूं, देखो ध्यान से, ये इक्वेशन को उठा रहा हूं, क्या नाम है इसका, 5x, ये -y था = 18 था। अब मैं इसको क्या तोड़ता हूं, देखो लॉजिक देखो, तोड़ने का लॉजिक देखो मेरा, क्यों ना ये जो -y है इसको मैं अकेला रख दूं और ये 5x को उठा के 18 के पास लेके आऊं।
देखो ना, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? क्यों ना ये माइनस वाई को मैं इधर अकेला ही रखता हूं और ये 5x को उठा के 18 के पास लेके आता हूं, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि माइनस वाई या फिर y के फॉर्म में हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो हम करते हैं, चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं। अब ये माइनस वाई को मैंने इधर अकेला छोड़ दिया, ठीक है, रुक जाओ एक सेकेंड, ठीक है। हाँ, अब देखो माइनस वाई को मैंने क्या किया, इधर पे अकेला छोड़ दिया, माइनस वाई अकेला। अब 5x को किधर भेजूंगा? 18 के पास। तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस वाई विल बी इज इक्वल टू 18 माइनस 5x बन गया। समझ में आ रहा है? माइनस वाई इज इक्वल टू 18, 5x उधर गया तो माइनस 5x बन गया। मुझे लेकिन ये माइनस वाई तकलीफ दे रहा है, मतलब माइनस तकलीफ दे रहा है, क्यों ना मैं इसको पॉजिटिव कर दो, तो मैं इसको पॉजिटिव कर सकता हूं, माइनस हटा दूंगा तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू, लेकिन ये माइनस को उधर भेजना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? माइनस 18, क्योंकि ये 18 प्लस में था पहले, अब माइनस मैंने उधर से लेके आया तो ये बचा माइनस 18 बन जाएगा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 5x। लेकिन ये भी दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा? वापस इसको चेंज कर दूंगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 18 को इधर कर दूंगा, 5x को पहले ले लूंगा, तो ये बन जाएगा 5x माइनस 18। ये अच्छा लग रहा है दिखने में, ये हो गया y का वैल्यू। लेकिन ये वैल्यू आया नहीं है, ये एक इक्वेशन के फॉर्म में आया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब मैं क्या करता हूं, ये y का वैल्यू 5x माइनस 18 जो आया, इसको मैं पुट करता हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर, किसमें डालू बताओ? किसमें डालू? इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा, क्योंकि मैंने इक्वेशन नंबर 2 को ही चेंज किया है ना। ये जितने भी वैल्यू आए हैं ये इक्वेशन नंबर 2 से ही आए हैं, तो मैं ये इक्वेशन जो आया है, ठीक है ना, ये जो आया है आपका यहां पे, ये जो वैल्यू आया है, इसको मैं क्या करूंगा? पुट करूंगा। किसमें पुट करूंगा? ठीक है, मैंने वही सेम ही लिखा था, ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा। तो ये कैसे दिखेगा? इक्वेशन नंबर 1 में डालने के बाद कैसे दिखेगा? देखो, इक्वेशन नंबर 1 हमारा है क्या? इक्वेशन नंबर 1 हमारा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, और इसमें हम लोग को y का वैल्यू 5x माइनस 18 डालना है। तो ये जो y आपको दिख रहा है ना, ये y के जगह पे मैं ये लिख दूंगा। तो कैसे लिखूंगा? देखो ध्यान से, 3x प्लस 2, और ये y के जगह पे मैं लिख दूंगा 5x माइनस 18, क्योंकि यही जो y है, ये y का वैल्यू क्या है? 5x माइनस 18 है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 29। ये देखो, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना, 3x प्लस 2 5x माइनस 18 इज इक्वल टू 29। ये एक पेचीदा सा इक्वेशन आपको लग रहा है, लेकिन इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। ध्यान से देखना, अब इसको मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। ये 3x वैसी का वैसी है, तो इसको मैं लिखूंगा 3x वैसी का वैसे ही, लेकिन प्लस यहां पे है, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया, देखो यहां पे ये 10x हो गया, और 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 18 मतलब माइनस 36। यहां पे समझ में आ रहा है? देन दैट विल बी इक्वल टू 29। यहां पे क्या है? इज इक्वल टू 29 है। अब यहां पे क्या दिख रहा है? ये दोनों x वाले चीजें दिख रहे हैं आपको, यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, ये दोनों x वाले चीज दिख रहे हैं, और ये दोनों नंबर है, इसको साथ साथ में ले लो, इसको साथ साथ में ले लो। कैसे लोगे साथ में? 3x प्लस 10x कितना हो जाता है? 13x, ठीक है, 3x प्लस 10x 13x, और ये माइनस 36 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 29 प्लस 36। तो इसका आंसर आ जाएगा 13x, दैट विल बी इक्वल टू 29 प्लस 36 कितना होता है दोस्तों? बताओ, 29 प्लस 6 इज 35, 35 प्लस 30 इज 65, तो 13x इज इक्वल टू 65, therefore x will be equal to 65 डिवाइड बाय 13, एंड therefore आपका x का वैल्यू कितना आ गया? 13 5 65 होता है, मतलब x इज इक्वल टू 5। यहां पे आपका x का वैल्यू 5 आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि x का वैल्यू यहां पे 5 आ रहा है। चलो, अब ये हमारा एक वैल्यू आया, ठीक है, लेकिन हमें एक्चुअल में क्या चाहिए? हमें एक्चुअल में क्या चाहिए? x का वैल्यू भी चाहिए और phi का भी वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम यहां पे क्या करेंगे कि ये x का जो वैल्यू आया ना, इसको उठा के किसी एक इक्वेशन में डाल देंगे। तो मैं यहां पे अगेन लिखता हूं, क्या लिखूंगा? पुट x इज इक्वल टू 5, ठीक है, देखो ध्यान से, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर, किस में डालू आप बताओ? सबसे सिंपल कौन सा लग रहा है? सेकंड में डाल दो क्या? चलो आपकी मर्जी है, सेकंड में डाल देता हूं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में डाल दिया, मेरी मर्जी, मैं किस में भी डाल सकता हूं, करेक्ट है। तो मैं क्या करूंगा? इक्वेशन नंबर 2 उठाऊंगा। क्या है इक्वेशन नंबर 2? ये 5x माइनस y इज इक्वल टू 18 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है, करेक्ट है। इसमें मैं डाल रहा हूं हमारा x का वैल्यू 5 आ गया ना, इसमें मैं उठा के वैल्यू डालता हूं। क्या है देखो, तो ये है 5, x का वैल्यू क्या है? 5 माइनस y इज इक्वल टू 18। अब देखो ये सॉल्व होगा, 5 5 होगा 25 माइनस y इज इक्वल टू 18, माइनस y उधर भेजूंगा, 18 इधर आ जाएगा, तो 25 माइनस 18 दैट विल बी इक्वल टू y, एंड यहां पे आप देखोगे दैट विल बी इक्वल टू y, और यहां पे आपका वैल्यू निकलेगा y विल बी इक्वल टू 7। तो आपका आंसर आ गया y का वैल्यू 7, यानी कि इन शॉर्ट यहां पे आपका x का वैल्यू जो आया था
वो 5 आया था और y का वैल्यू कितना आया था दोस्तों 7 आया था। ठीक है ना, y का वैल्यू कितना आया था 7 आया था। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। मतलब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड्स यूज करके भी x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 7 निकाल लिया। अब आपको ये एक मन में आ रहा होगा, शंका आ रहा होगा कि सर हमने इसके पहले वाला जो मेथड से यही सेम एग्जांपल को सॉल्व किया था, उसका वैल्यू क्या सेम आ रहा था क्या? याद है कि नहीं? इसका वैल्यू भी सेम आ रहा था। अगर नहीं याद है तो हमारे पास पूरा सॉल्व किया हुआ है, यहां पे टेंशन मत लो। ये देखो, ये आ गया पहला मेथड, समझ में आ रहा है? ये पहला मेथड है, ये दूसरा मेथड है। देखो ध्यान से, ये पहला मेथड है हमने सॉल्व किया है, जिसका वैल्यू आया देखो यहां पे x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 7। अब दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड ये है सॉल्व किया हुआ, जिसमें भी x का वैल्यू 5 आया है, y का वैल्यू 7। यानी कि इससे एक चीज क्या पता चला दोस्तों, कि वट एवर मेथड वी यूज टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ साइमल्टेनियसली इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स विल गेट द सेम आंसर। तो ये हमें पता चल गया कि हम लोग आंसर सेम निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यूज कौन सा करना है। अब दूसरा वाला जो आपने देखा, मतलब ये जो आपका है दूसरा वाला, जो दूसरा वाला आपने देखा, तो इसमें आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया, जो कि थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है, क्योंकि ये एग्जांपल तो सिंपल था। तो हमने सब्स्टिट्यूट किया, इसको सॉल्व किया, उसका आंसर निकाला, फिर इसको बाद वापस से इसमें पुट किया, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। करेक्ट है? तो इतना ज्यादा हमें लंबा यूज नहीं कर रहा है। मतलब सिंपल सा एक फंडा आपको बता दूं कि आपके 10th स्टैंडर्ड के अंदर कभी भी आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स वाला दिखा और आपको सॉल्व द फॉलोइंग पूछेगा, तो आपको सिंपल सा फंडा है कि ये जो पहला वाला जो मेथड है हमने, जिसमें हमने एक के नीचे एक रखा, प्लस माइनस कैंसिल आउट करके निकाला, वही मेथड यूज करके आपको सॉल्व करना है, जो कि सबसे ज्यादा सिंपल भी है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और आपको एक और चीज बता दूं कि आप जो भी हम लोग पढ़ाते हैं दोस्तों, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर हम आपको बता दें कि जैसे जैसे हमारा एक एक चैप्टर्स कंप्लीट होगा, हम आपको हैंड रिटन नोट्स खुद देने वाले हैं। इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर सिंपल सी बात है, आप अपने टेलीग्राम में ना सिर्फ JR ट्यूटोरियल्स इसको आप सर्च कर लेना। हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम आपको पता ही है, एक एप्लीकेशन है, जैसे व्हाट्सएप होता है वैसे टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हो, फोन यूज करते हो, तो टेलीग्राम डाउनलोड हो जाने के बाद उसमें सर्च का ऑप्शन आता है, और उसमें सर्च में जाके JR ट्यूटोरियल सर्च करना। उसमें एक आपका चैनल दिखेगा JR ट्यूटोरियल का, उसमें मेरा लोगो भी दिखेगा, कुछ 20-25 हजार सब्सक्राइबर्स में होंगे। उस पर क्लिक करना और उसमें नीचे ज्वाइन बटन आएगा, ज्वाइन कर लेना। और जैसे हमारा एक एक चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो चैप्टर्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही उसके 1-2 दिन के अंदर आपको हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ताकि आप लोग का पूरा जो भी हमने पढ़ाया रहेगा वो सभी चीज आप लोग को मिल जाएगा और आप उसको वापस से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो बस यही था दोस्तों आज के इस लेक्चर में, जिसमें हमने देखो इतना टाइम लेके, इतना टाइम क्यों ले रहा हूं कि आपको एक एक चीज बारीकी से समझा सकूं, क्योंकि मेरा काम है आपको कंसेप्ट प्रोवाइड करना और बहुत बेहतरीन तरीके से देना आपको, कि जिंदगी भर आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है? एक बार आप हमारे पास पढ़ लोगे, जितना हो सके रिवाइज कर लेना, लाइफ में कभी परेशानी आपको नहीं होगी। बस यही हमारा एक तरीके से बोल सकते हो मेहनत है, हम आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है? चलो फिर आज के लिए वीडियो इतना ही है। उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा, जिसमें हमने दोनों मेथड पढ़ा दिया। लेकिन आपको इंतजार करना है हमारे लेक्चर नंबर 3 का, जो कि आपको नेक्स्ट डे ही देखने मिल जाएगा। तो लेक्चर नंबर 3 में हम प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, इस चैप्टर का पहला प्रैक्टिस सेट, और बहुत मजेदार तरीके से कराएंगे। आप लोग बस बने रहना, प्यार थोड़ा सा दिखाते रहना और सपोर्ट करते रहना। ठीक है? और एक और चीज बता दूं कि हम डिजिटल बोर्ड पे ये फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं। ठीक है? तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोस, जो नए वाले डिजिटल बोर्ड वाले वीडियोस है, उनको जितना हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, 10th वाले तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चल जाए कि JR ट्यूटोरियल्स पे डिजिटल बोर्ड के साथ बेहतरीन तरीके से वापस से मैथमेटिक्स का स्टार्ट हो गया है, साइंस का भी कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। बस आप लोग इन्फॉर्म कर देना, मेरा मैसेज वहां तक। ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में एक छोटा सा बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।